बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स का टॉपिक स्टार्ट किया। कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड क्या है? अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड इज़ एनकोडेड बाय एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स फाउंड एट डिफरेंट लोसाई, ऑल इन्फ्लुएंसिंग द सेम ट्रेड इन एन एडिटिव वे। कि दो से ज़्यादा एलील्स जो कि डिफरेंट जीन लोसाई पर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट, और उनको कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और ऐसी जीन्स पॉलीजीन्स कहलाती हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं दे आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। आपने कल पॉलीजेनिक ट्रेट्स में एग्जांपल पढ़ी कलर वेरिएशन इन व्हीट ग्रेन्स, कि उसमें व्हीट के ग्रेन का कलर वाइट से डार्क रेड तक का जो है वो 3 पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीन्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे पिगमेंट का, जितने ज़्यादा मौजूद होंगे डोमिनेंट जीन, उतना ही ज़्यादा उसमें व्हीट के ग्रेन में कलर डार्कर होता चला जाएगा या पिगमेंट ऐड होता चला जाएगा। इसी तरह से आपने नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ी ह्यूमन स्किन कलर की, कि ह्यूमन स्किन का कलर जो है ये भी 3 to 6 जीन पेयर्स कंट्रोल करती हैं, और ग्रेटर द नंबर ऑफ पिगमेंट स्पेसिफाइंग जीन्स द डार्कर द स्किन। ठीक है, कि जितना पिगमेंट्स के जीन ज़्यादा होंगे उतना ही स्किन का कलर डार्कर होगा, और पिगमेंट स्पेसिफाइंग जीन जितने कम होंगे उतना ही स्किन का कलर लाइटर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है ह्यूमन हाइट की। ह्यूमन हाइट जो है ये भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, और इसमें क्या है कि जब आप मेजर करें या वैसे भी देखें, और जब एक स्टडी में देखा गया है, ये देखिए जो आपके सामने डायग्राम है, कि अ फ्यू पीपल आर वेरी टॉल और वेरी शॉर्ट, बट मोस्ट इंडिविजुअल फॉल इन द एवरेज और मीन वैल्यू। ठीक है, कि ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने पीछे व्हीट के ग्रेन का कलर पढ़ा था कि बहुत वाइट और डार्क रेड कम है, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट में उसमें रेंज में फॉल कर रहे हैं, इसीलिए एक बेल शेप की कर्व बन रही थी जब ग्राफ ड्रॉ किया गया। इसी तरह से ह्यूमन हाइट में भी है कि बहुत कम हाइट के और बहुत ज़्यादा टॉल लोग बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट हाइट के होते हैं। इसका जब एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उसका एक बेल शेप का हिस्टोग्राम बनेगा। इसमें भी आप देखिए कि दोनों साइड्स पे कम है, यानी कम मिनिमम नंबर है, और मैक्सिमम नंबर जो है वो सेंटर में आता है। ये जो ट्रेट है ह्यूमन हाइट की, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय मैनी पेयर ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोसाई। मोर द नंबर ऑफ एलील्स फॉर शॉर्टनेस द शॉर्टर द हाइट विल बी। कि जाहिर है कि शॉर्टनेस के लिए ज़्यादा एलील होंगे तो शॉर्टर हाइट होगी। सिमिलरली ग्रेटर द नंबर ऑफ एलील्स फॉर टॉलनेस द टॉलर द हाइट विल बी। अब ये जो ह्यूमन हाइट है या डिफरेंट बाकी जो करेक्टर्स हैं उनको एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है। एनवायरनमेंट ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाइट, इंटेलिजेंस एंड स्किन कलर इन ह्यूमन्स। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सन डार्कन्स द स्किन। ठीक है, कि जो लोग धूप में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं उनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। इसी तरह से पुअर न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स अचीविंग जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हाइट, कि बेशक जेनेटिकली किसी की हाइट ज़्यादा हो लेकिन पुअर न्यूट्रिशन की वजह से वो अपनी उस हाइट तक नहीं पहुंच पाता। इसी तरह से हेल्दी एंड एनकरेजिंग सोशल एनवायरनमेंट प्रोमोट्स इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट है जी डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन के लिए आप ये देखिए कि पहले आपको फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में बता दूं कि आपकी बुक में दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम्स। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या है? अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज़ अ सिंपल ग्राफ, इट शोज़ वेरिएशन। ठीक है, कि ये जो अभी आपने देखा है ये एक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है। ठीक है, ये एक ग्राफ है जो कि वेरिएशन को शो करता है। इसके 2 एक्सिस होते हैं, जाहिर है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस है इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑफ अ ट्रेट। ठीक है, कि कोई भी कैरेक्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन हाइट स्टडी की है, तो वो एक्स एक्सिस पे उस कैरेक्टर को लिया जाता है। उसकी दूसरी साइड पे वर्टिकल या वाई एक्सिस होता है। It indicates the number of individuals or their percentage in the population,
कि टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जिन पे स्टडी की गई या जिस पॉपुलेशन को स्टडी किया गया है उसका नंबर वाई एक्सिस पर होता है। अब हम यहाँ पर टंग रोलिंग की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। जो पहला हिस्टोग्राम जो आप पहले देख चुके हैं ह्यूमन हाइट का, वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में टंग रोलिंग की एग्जांपल है। ठीक है, इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा कि सम पीपल एक्सटेंड देयर टंग आउट ऑफ देयर माउथ एंड रोल इट इनटू यू शेप, कि कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल के तो उसको यू शेप में रोल कर सकते हैं। They are called rollers. This character is due to a single dominant gene. It is a discontinuous variation, so it is inherited in simple Mendelian fashion. लेकिन सब लोग इस तरह से टंग को रोल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी क्लास की ही एक एक्टिविटी करें कि जिसमें सब बच्चों का आप देखें कि कुछ बच्चे टंग रोलर्स हैं, कुछ नॉन रोलर्स हैं, तो ये आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जो कि नॉन रोलर्स होंगे, जो कि टंग को रोल नहीं कर सकते। कम बच्चियाँ ऐसी होंगी जो कि टंग रोलर्स होंगी। तो उसमें कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं है कि या वो टंग रोलर्स होंगे या वो नॉन रोलर्स होंगे। ये आपकी बुक में ये देखिए हिस्टोग्राम दिया हुआ है। ये कंपैरिजन है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन का ह्यूमंस में। ठीक है, कि ये आप देखिए डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन का हिस्टोग्राम किस तरह का बनाया गया है कि या वो रोलर होगा या नॉन रोलर होगा, इंटरमीडिएट इसमें से कुछ भी नहीं है। जबकि हिस्टोग्राम जो ह्यूमन हाइट का है उसमें देखिए कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ रही है और एक बेल शेप का कर्व बन सकता है। ह्यूमन हाइट इज़ अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। अ फ्रीक्वेंसी डायग्राम ऑफ हाइट ऑफ ह्यूमंस इन अ लार्ज पॉपुलेशन शोज़ दैट सो मैनी फिनोटाइप्स आर फाउंड इन इट। ठीक है, आप लार्ज पॉपुलेशन को ले लें, आप अपनी क्लास को ले लें, ठीक है, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ले लें, तो आप देखेंगे कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मामूली फ़र्क के साथ एक की हाइट, बहुत मामूली फ़र्क के साथ दूसरी, फिर बहुत मामूली फ़र्क के साथ किसी और की हाइट, तो इस तरह से आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आ जाती है। द कैटेगरीज ऑफ दीज फिनोटाइप्स ब्लेंड इनटू वन अनदर। इट फॉर्म्स अ स्मूथ बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो इससे आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो ह्यूमन हाइट का है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, जबकि फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो टंग रोलिंग का है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है कि इसमें आपको कोई कॉन्टिन्यूटी नज़र नहीं आती, या रोलर हैं या नॉन रोलर हैं। या आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट भी है कि आपने इसका अपनी क्लास की स्टूडेंट्स के साथ करना है, ह्यूमन हाइट के का भी और रोलर और नॉन रोलर का भी, और इस तरह से आपने एक हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीन लिंकेज का, जो आपने स्टडी करना है। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेसेस न्यूमरस कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इज़ लिमिटेड, कि क्रोमोसोम्स का नंबर तो एक ख़ास तादाद में होता है, जबकि जीन्स थाउजेंड्स में हैं। तो उससे आप क्या इन्फर करते हैं या क्या समझते हैं कि ईच क्रोमोसोम मस्ट कैरी मैनी जीन्स ऑन इट। ठीक है, कि ज़ाहिर है क्रोमोसोम्स कम हैं, जीन्स बहुत ज़्यादा हैं, जीन्स ने क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होना है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में जीन्स हो सकती हैं। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड टू ईच अदर। अब जाहिर है कि जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं दे आर सेड टू बी लिंक्ड, and this phenomena of staying together of all the genes of a chromosome is called linkage। ठीक है, कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो तमाम जीन्स इकट्ठी हैं ये लिंकेज हैं। जीन लिंकेज इज़ अ फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स, कि ज़ाहिर है उनका आपस का एक ताल्लुक़ है, एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप है जीन्स की। अ क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन एंड ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ लिंकेज ग्रुप, कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स हैं आप उसको एक लिंकेज ग्रुप कहेंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कॉरिस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जितने होमोलोगस पेयर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी स्पीशीज़ में,
उतने ही उसमें लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग में 46 टोटल क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस पेयर 23 हैं, तो ह्यूमन बीइंग में 23 ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसी जीन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट एक्सेट्रा form one linkage group on human X chromosome. Similarly, gene for sickle cell anemia, leukemia and albinism make another linkage group on human chromosome 11. ठीक है, अब जैसे कि 23 अगर लिंकेज ग्रुप्स हैं तो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो डिफरेंट तरह की हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल क्रोमोसोम 11 के ऊपर जो जीन्स मौजूद हैं उसकी एग्ज़ाम्पल बताई गई है और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो हैं उनकी एग्ज़ाम्पल बताई गई है। इसी तरह से 23 के ऊपर सब डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं। लिंक्ड जीन्स हुज लोसाई आर क्लोज टू ईच अदर डू नॉट ओबे मेंडल्स लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आपने तो इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या कहता है कि डिफरेंट जीन्स जो हैं दे आर सॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो जीन्स जो कि लिंक्ड हैं वो इस लॉ को ओबे नहीं करती बिकॉज दे कैनॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मेयोसिस। अच्छा, ये जो जीन लिंकेज है इट मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स। कि जाहिर है अगर जीन्स की लिंकेज इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कैसे करेंगे, उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे आएगा, क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स कैसे होगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो लिंकेज की वजह से वेरिएशंस कम हो जाती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कम हो जाती हैं। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन आते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इंशाल्लाह कल हम क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह।